25 जनवरी से और 3 अप्रैल तक मेरठ में था और दिल्ली में था, 2.5 महीने। आप सब महिलाएं हैं, घर चलाती हैं, परिवार चलाती हैं। मेरा जो रहने का परमानेंट स्थान है वो मुंबई है। मेरी पत्नी या मेरे साथ ही मेरी बेटी अकेली थी वहाँ। 2.5 महीने यहाँ रहने के बाद आप समझ सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा होगा, घर कैसे चलता है। कुछ ऐसे काम थे जो मुझे करने थे वहाँ जरूरी, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। सुनिए मेरी बात सुनना, आपको बताता, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। मुझे यहाँ के सब हालात पता लगते रहे थे, लेकिन मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाह रहा था। और वो मैं इसलिए नहीं कहना चाह रहा था कि मुझे यहाँ से बहुत कुछ सुनने को भी मिला, लेकिन मैं वो सुनने को इसलिए टाल गया, बिल्कुल भी मैंने उसको रिएक्ट नहीं किया। मैंने कहा ये दुख का समय है, आक्रोश का समय है, और जब किसी को दुख होता है तो वो अपने शब्द नहीं देखता, वो अपने शब्द नहीं देखता, उसके मुख से कुछ भी निकल सकता है। इसलिए मैंने उन बातों का कहीं कोई मलाल नहीं लिया, कोई बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया मैंने उसको। लेकिन मुझे यहाँ का एक एक हालात से मेरा परिचय था। फिर 16, 17, 18 तारीख को संसद का एक सत्र, विशेष सत्र आया, जिसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पास करवाना था। वो पहले पास हो चुका है, उसको चेंज कराना था। तो मैं 15 तारीख को जहाँ पहुँचा दिल्ली, और मैंने 15 तारीख को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स से बात की, उनकी राय ली कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अब ये देखिए सामने आप लोगों ने भी लगा कर रखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हम सम्मान करते हैं, तो उसका आदेश का सम्मान तो हमें भी करना है, आपको भी करना है। मैंने उनसे बहुत सारी बातें पता की। 16, 17 को नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो था वो पास नहीं हो सका। वो पास इसलिए नहीं हो सका, वो भी बता दूं आपको। वो लोग आते भी हैं यहाँ कभी कभी, सपा के लोग और कांग्रेस के लोग, उन्होंने मिलकर नारी को उसका अधिकार नहीं मिलने दिया। उस दिन जो 33% की भागीदारी लोकसभा में या विधानसभा में उनकी होनी थी, वो नहीं हो पाई उनकी, उसकी वजह से। फिर 18 तारीख को पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई, एडजॉर्न हो गई। उस दिन जो मैंने काम किया है इस प्रकरण में, वो मैं आज आपको नहीं बताऊंगा। जिस दिन हमारे पास हमारी समस्या का समाधान आ जाएगा, उस दिन मैं आपको वो बताऊंगा कि उस दिन मैंने क्या किया था और कितना काम मैंने किया था। 19 तारीख को मैं मुख्यमंत्री जी से मिला। मुख्यमंत्री जी के साथ आपने वो फोटो देख भी लिया होगा, वो उन्होंने ट्वीट किया था। मैं ये भी नहीं बताना चाह रहा था कि मैं ये कर रहा हूं, कि मैं मुख्यमंत्री से मिला, लेकिन जब उन्होंने ट्वीट किया वो फोटो, तो मुझे भी ट्वीट करना पड़ा उसको, रिट्वीट। उसमें आप देख रहे होंगे मेरे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मेरे राइट में एक संघ के हमारे बहुत बड़े समन्वयक बैठे हैं, मैं हूं, और एक लॉयर है हमारे सुप्रीम कोर्ट के। हम लोगों ने वहां मीटिंग की। उसके बाद जो मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सलाहकार हैं, उनके साथ 2 घंटे की हमने मीटिंग की। उसके बाद अगले दिन मैं फिर यहाँ आ गया, दिल्ली में था। फिर मैंने बात की लोगों से, और 21 तारीख को, 21 या 22 को वहां से जो टीम आई, शासन की, सरकार की, मुख्यमंत्री द्वारा भेजी गई टीम थी, वो उसने सभी जनप्रतिनिधियों से बात की, उनके जो सुझाव थे वो लिए, व्यापारियों से मिले, वो उन्होंने बहुत सारी और जगहें देखी, और व्यापार संघ के जो चीफ हैं उन लोगों से भी मिले। वो सबसे मिलकर और सारी रिपोर्ट यहाँ से लेकर वो गए हैं जहाँ से। आज भी आवास विकास के द्वारा नोटिस बांटे जा रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें वो काम करना ही होगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उससे हम में से कोई भी उसको नकार नहीं सकता, मुख्यमंत्री भी उसको नहीं नकार सकते बिल्कुल भी। तो वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अब इस वक्त, क्योंकि जो उस दिन जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जो मीटिंग हुई और जो उन्होंने अपनी टीम भेजी थी, वो टीम आपकी सारी समस्याएं, हमारी सारी समस्याएं, वो सारी सरकार के पास ठीक तरह से बता दी गई है। अब वो उस पर काम कर रहे हैं, उसका हल ढूंढ रहे हैं कि उसका समाधान क्या होना चाहिए। अगेन सबसे बड़ी बात वही आती है हमारे सामने कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो हमको पालन करना पड़ेगा, लेकिन
हमें अपना घर, अपनी दुकान, अपना परिवार सब बचाने के लिए हमें कोई समाधान तो चाहिए। वो समाधान जो है ढूंढा जा रहा है और बहुत पॉजिटिव तरीके से ढूंढा जा रहा है। पूरी सरकार आपके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आज आपसे ये वादा कर रहा हूं कि सरकार आपके साथ है। समाधान बहुत जल्दी मिलेगा, अच्छा मिलेगा। क्या मिलेगा वो अभी नहीं पता है, कौन सी तारीख को मिलेगा वो अभी नहीं पता है, कैसे मिलेगा वो भी नहीं पता है। उसके लिए सब लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग भी और सभी लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। हम सभी प्रयासरत हैं उसके लिए। और कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये या तो राम जी जानते हैं या वाहेगुरु जानते हैं। लेकिन हम उनसे प्रार्थना तो कर सकते हैं, राम जी से हम ये तो कह सकते हैं, अरे मैं तो तुम्हारा भाई हूं, मैं राम नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं आपका परिवार हूं, आपका बच्चा हूं, आपका भाई हूं, समझे ना। मैं भी तो ये जो आपका जो जद्दोजहद है ये सिर्फ आपकी नहीं है, आप मेरा परिवार है, इसलिए मैं ये अब मेरी है, आप ये समझ लीजिए। हम सब कोशिश कर रहे हैं, पूरी सरकार इस समय आपके साथ है। आवास विकास भी जो कर रहा है वो उसकी मजबूरी है, उसे करना ही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश उसको मानना ही होगा। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो चुके हैं वो सबको मानने हैं, वो मानेंगे। लेकिन समाधान कुछ ना कुछ इसका जरूर निकलेगा, ऐसा जो सरकार ने मुझसे कहा है, सरकार के जो सलाहकार हैं उन्होंने मुझसे कहा है ये बात कि समाधान निकलेगा। कब तक निकलेगा ये नहीं कहा, लेकिन जल्दी निकलेगा ये कहा है। क्या निकलेगा वो नहीं बताया है, लेकिन ये कहा है कि अच्छा समाधान निकलेगा। इसलिए आप इसको मुझे तो ये जो चीजें हैं सारी, बस मैंने एक ही बात आपसे कही है कि हम परमात्मा से जब कुछ मांगते हैं ना तो हम ये कहते हैं कि परमात्मा हमें ये कर दो। हमें नहीं पता होता कि वो हमारे लिए अच्छा है, होगा कि नहीं होगा। हम कहते नहीं बस हमारा ये काम कर दो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं इस समय, परमात्मा से ये मांगे कि परमात्मा वो हमारे लिए कर दे जो हमारे लिए अच्छा हो, और परमात्मा वही करेगा जो हम सब के लिए, आप सबके लिए अच्छा हो। तो इसलिए परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। और एक मेरी आपसे गुजारिश है, आज दरखास्त है, मेरी प्रार्थना है आपसे। धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, यहाँ मत बैठिए। आपका ध्यान आपकी सरकार रख रही है, आपका ये भाई रख रहा है, छोटा जनप्रतिनिधि रख रहे, सभी रख रहे हैं आपका ध्यान बिल्कुल।